देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना काल में चुनौती दोहरी है। जिंदगी को बचाना भी है और चलाना भी। देश के सबसे निचले स्तर पर खड़ा आदमी इन चुनौतियों से आखिर कैसे जूझ रहा है। देखिए, कोलकाता से संवाददाता मनोज्ञा लोहेवाल की स्पेशल रिपोर्ट। 25 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं। पेट तो चलाना पड़ेगा ना। काम में नहीं जाएंगे पैसा कहाँ से आएगा? अब कैसे चलेंगे? उनका परिवार है, हमको परिवार नहीं है। लोग कैसे जाएंगे? तो अमीर लोग के लिए काम कर रहे हैं ना। 260 रुपये फाइन दिया, हम 7,000 कमाता है। दूर से आना है, 2 घंटा लगता है हमें साइकिल से आने के लिए। हावड़ा बनवासी से लेकर राम मंदिर पैदल जाते हैं। जीवन गाड़ी है और समय पहिया। ये बॉलीवुड के गाने की बेहतरीन धुन है, लेकिन हकीकत में गाड़ी के बिना जीवन दूभर है और पहिया भी मुश्किल से मिल पा रहा है। लेकिन पेट की भूख इतनी बड़ी है कि रोटी के लिए मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। कमाने निकलेंगे ना मैडम, पेट तो चलाना पड़ेगा ना। काम में नहीं जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तस्वीर ब्रिटिश हुकूमत की पुरानी राजधानी कोलकाता की है, लेकिन कहानी सबसे निचले तबके की है, जिसका क्लाइमेक्स 2 जून की रोटी की जुगत में सिमट जाता है। 25 किलोमीटर साइकिल चला के रिसड़ा से आते हैं, हुगली जिला से। अपनी नौकरी बचाने के लिए डेली आना पड़ता है। पहले ट्रेन से आते थे, अब जो है ट्रेन बंद होने के चलते साइकिल से आते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को आपने तमाम सरकारों और एक्सपर्ट्स के नजरिए से समझने की कोशिश की होगी, लेकिन 5 ट्रिलियन के सपने वाली इकोनॉमी की सबसे छोटी यूनिट की जुबानी ही उसका हाल सुन लीजिए। मार्केट खोल दिया है, स्टाफ लोग कैसे काम में जाएगा? दीदी को तो सोचना चाहिए ना। अभी बंद करना है तो पूरा बंद कर दे। क्यों मार्केट खोला है? गरीब लोग कैसे जाएंगे? तो अमीर लोग के लिए काम कर रहा है ना। अपना जिसका गाड़ी है वो ड्यूटी करता है, गाड़ी से जाता है। जिसका पाई के जा रहा, जो गरीब आदमी क्या करेगा? ये हावड़ा ब्रिज है, जिसे आम लोग तो कोलकाता की पहचान के रूप में देखते हैं, लेकिन लाखों कामगारों के लिए ये ब्रिज सहारा है उनके काम तक पहुंचने का। लेकिन कोरोना काल में इनका सहारा इनसे छीन लिया गया है। दरअसल देश भर की तरह पश्चिम बंगाल में भी अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। काम धंधों को खोल दिया गया है, लेकिन यातायात के साधन सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए हैं, जिस कारण ये लाखों कामगार ट्रेन और बस की सेवा से वंचित हैं और 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पैदल और साइकिल से पाट रहे हैं। दुर्गानगर से आ रहा है, हम जाएंगे पिलखाना में। हम सिलाई का काम करता है, 200-250 रुपया में मिलता है खाना। ये काम के लिए इतना दूर से आना है, 2 घंटा लगता है हमें साइकिल से आने के लिए। अगर पैदल या साइकिल से काम पर ना जाएं तो कीमत इतनी चुकानी पड़ती है कि ये लोग किराए के कर्ज में ही दबने को मजबूर हो जाएं। हमको कोई तुम्हारा प्रूफ दो। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर हमसे बोला दो फाइन दो, तो फिर हम इसको फाइन दे दिया। कहाँ है फाइन? क्या आपने कितना फाइन दिया? क्यों दिया ये फाइन? 260 रुपये फाइन दिया। हमारे पास मंथली नहीं था, इसीलिए। और कहाँ काम करते हैं? कितना कमाते हैं आप? हम 7,000 कमाता है। जुर्माने और कमाई का गणित तो आपने सुन लिया। अब इसका हिसाब लगाएंगे तो समझ आएगा कि इनकी जिंदगी की इकोनॉमी कौन से पहिए पर सवार है। 260 रुपए फाइन अगर रोज भरते हैं तो महीने का फाइन बनता है 7,800 रुपए। महीने की कमाई है 7,000 रुपए। हर महीने फाइन कमाई से 800 रुपए ज्यादा। यानी आदमी कर्ज लेकर काम पर जाए, काम करके कर्ज चुकाए। इसलिए इन कामगारों ने अपने शरीर की मेहनत से ही अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने का रिस्क लिया है। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। ये मुश्किल कामगार विष्णु से सुनिए। हावड़ा बनवासी से लेकर राम मंदिर पैदल जाते हैं। बनवासी से लेकर राम मंदिर पैदल जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना रोज का पैदल आना जाना, जैसे शरीर में थकावट आ गया, कमजोरी आ गया, चक्कर जैसा आ गया, तो थोड़ा सा कुछ हो जाता तो सामने वालों को ये लगता है कि कुछ मेरे को बीमारी पकड़ लिया, तो वो लोग भी बोलता है कि रेस्ट करो, आराम करो, तो मेरा जो खर्चा जो थोड़ा मोड़ा मिलता है उसको भी मिलना बंद हो जाएगा, तो मेरा और तकलीफ बढ़ जाता है। जिस कोरोना काल की वजह से इन्हें कथित गैर जरूरी समझकर ट्रेन और बस के सफर से महरूम कर दिया गया है, उसी कोरोना से निपटने के लिए इन्हें जेब में पैसे चाहिए, क्योंकि सरकार इन्हें कितनी गैर जरूरी समझती है इस बात का एहसास इन्हें भी है। अभी इमरजेंसी में कोई हमारे घर में बीमार पड़ जाए तो उसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? ये दर्द एक नहीं, दो नहीं, कोलकाता और हावड़ा के आसपास के लाखों कामगारों का है।
सबकी जुबां पर सिस्टम से एक जैसे सवाल हैं। सारी आदमी के लिए ट्रेन चल रही है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। हम 7,000 8,000 रुपया कमाने वाले हावड़ा में किसी तरह आते हैं तो पकड़ कर 500 फाइन दो, 1000 फाइन दो। हम लोग कैसे चलेंगे? उनका पेट परिवार है, हम लोग परिवार नहीं है। कोलकाता शहर में आसपास के जिलों से लाखों लोग हर रोज आते हैं काम करने, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही है, बस नहीं चल रही है और गाड़ियों की संख्या भी बहुत कम है। ऐसे में अधिकतर लोगों को या तो पैदल आना पड़ता है या फिर जुर्माना देकर ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। जरा सोचिए, जो कुछ 100 रुपए एक दिन के कमाता है और वो उतने ही अगर जुर्माना दे दे तो क्या खाएगा और क्या बचाएगा। आखिरकार लॉकडाउन के नाम पर सरकार ने बहुत सारी चीजें चालू तो कर दी हैं, तो उनको बंद रखा है जिसके जरिए कम से कम दफ्तर पहुंचा जा सके और इस समस्या का समाधान सिर्फ सरकार ही कर सकती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।